बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट डॉक्टर शुमाइला मुनीर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थैंक्स कहूँगी CEO ऑफ बिस्मिल्लाह पाक फोर्सेस कोचिंग एंड एजुकेशनल एकेडमी मोहम्मद उस्मान, जिनकी वजह से मुझे यहाँ बिहेवियरल मैनेजमेंट के टॉपिक पर बोलने का मौका मिला। मेरा टॉपिक है बिहेवियर मैनेजमेंट इन क्लासरूम। ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बिहेवियरल इश्यूज होते हैं और टीचर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इनको कैसे मैनेज करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टू ऑल। अब मेरा लेक्चर आपको पता चल गया होगा टॉपिक। सो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि क्लासरूम में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्पेशल एजुकेशन के में आप स्पेशल एजुकेशन के सेटअप में या नॉर्मल सेटअप में आप बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, उनके बिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे। वालेकुम सलाम जी। ऐसा है कि कभी आपने देखा होगा क्लासरूम में एंटर हो तो बच्चे जो होते हैं वो कोई इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। क्लास में जगह जगह कागज़ फेंके होते हैं उन्होंने और चीखें मार रहे होते हैं और कह सकते हैं आपके एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं और बहुत अजीब सा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब एक टीचर एंटर होता है तो अच्छा खासा टीचर को गुस्सा आया होता है। डांट देना बच्चों को, या टीचर को देखते ही बच्चे एकदम से इधर उधर बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल होती है जिससे निकलने के लिए हमें बहुत सी स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं। लाइक एक बहुत अच्छे टीचर को बहुत ही कूल एंड काम रहकर बच्चों को कंट्रोल करना है। ऐसी सूरत हाल में देखना है कि करना क्या है। लाइक कि आप उस वक्त ये सोचें कि बच्चों को मारना है या डांट देना है या आपने शाउट करना है। अगर आप शाउट करेंगे तो आप ख़ुद सोचें कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आपकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और आज मेरा जो टॉपिक है वो आप सबको पता है। सो आई विश कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए और आज आप उससे फ़ायदा उठाएं। सो मैं बता रही थी कि बच्चों के बिहेवियर से एक टीचर बहुत परेशान हो जाता है। क्लासरूम में एंटर होते ही बच्चे यहाँ वहाँ घूम फिर रहे होते हैं और अच्छी खासी डिस्टर्बेंस होती है और इतनी डिस्टर्बेंस होती है और इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है कि कुछ समझ नहीं आती है। उस वक्त टीचर खुद भी बहुत डिस्टर्ब होकर रह जाता है कि क्या हो। सो कुछ मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजीज़, यूनिवर्सल क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, कि आपने ऐसी सिचुएशन में बच्चे का बिहेवियर कैसे मैनेज करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज़ जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप सब ज्वाइन करते जा रहे हैं। थैंक यू। मेरा जी जी, आप क्या कह रहे हैं कि एक दफ़ा मेरा नेम मेंशन करें। एहतशाम मंशा। जी जी जी। एहतशाम मंशा एंड महविश, मानो अली, मोहम्मद अफजाल, सरदारी, अहमर हमदानी, हाफिज़ वसीम, नवीद नूर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अली रज़ा, मोहम्मद मुजम्मिल अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह 44 प्लस हो चुके हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और इंशाल्लाह आप आज के इस लेक्चर से बहुत कुछ लर्न करेंगे। हम बढ़ते हैं। फ़रा ओके। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं आपको हर तरह के बच्चों के बारे में बताऊंगी। जस्ट मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ, आप सब ज्वाइन करते रहें, ठीक है। और मैं लेक्चर की तरफ जब बढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उस टाइम को देखना है और एट दी एंड अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी, ठीक है। मेरा फर्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है वो ये है कि
यूनिवर्सल क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कि आपने क्लासरूम में कैसी स्ट्रेटजीज़ जो है वो आपने बनानी है। ठीक है। अब नंबर वन होगा मॉडल आइडियल बिहेवियर। मॉडल आइडियल बिहेवियर क्या होता है? अब देखें, आइडियल क्या होता है? मिसाली मिसाली बिहेवियर। ऐसा रवैया क्या हो, आप जिस रवैये को देखना चाहते हैं उसका मुजाहरा करने की आदत बनाएं। देखिए, आप चाहते हैं कि आप क्लासरूम में एंटर हुए हैं और आपको बच्चे पॉजिटिव रिस्पांस दें। आप बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखना चाह रहे हैं, और वो जब पॉजिटिव रिस्पांस आपने देखना है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उन बच्चों के लिए खुद एक मॉडल बनना है। आपने उनको ऐसा रवैया उनके सामने पेश करना है जिससे देखकर बच्चे सीखें आपसे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वेलकम यू ऑल। सो इसका क्रेडिट भी जाता है मोहम्मद उस्मान को, कि मुझे मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मैं आज ये लेक्चर दूं, तो इंशाल्लाह आज मैं ये कंप्लीट करूँगी। अब प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ, और अब मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर एंड पे दूँगी। फ़िलहाल इस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, आपको के माइंड में आए हुए बहुत से सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। ठीक है। अब आइडियल जो एक मॉडल बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए? जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। आपको नहीं पता, अगर आप अपना पास्ट याद करें, जब आप स्कूल गोइंग थे, बच्चे थे, तो आपने अपने किसी न किसी टीचर का जो बिहेवियर है वो आपने अडॉप्ट किया है, किसी न किसी टीचर से आपने सीखा है, अपने आप को आपने ऐसे चेंज किया है। अब आप अगर सोच के लाएं तो वो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे था, कौन सा टीचर था, किस टीचर का रवैया आपको बहुत अट्रैक्ट करता था और आप कहते थे यार वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो मैम बहुत अच्छी हैं, वो सर बहुत अच्छे हैं। वो जो अच्छे टीचर होते थे वो आपके लिए एक आइडियल होते थे। और वो आइडियल कैसे होता है? वो आइडियल टीचर का मॉडल, कि वो कैसे अपना लाइक आप कह लें कि अपना बिहेवियर शो करना स्टूडेंट्स के सामने, उनका एक क्या तरीका होता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस से भी ये पता चलता है कि मॉडलिंग जो होता है ये एक आइडियल तरीके से तलबा को मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह से बर्ताव करना सिखाती है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मॉडलिंग से ही स्टूडेंट सीखते हैं। कुछ मखसूस आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक होता है, एक मॉडल सर्टन बिहेवियर होता है। अब वो जो सर्टन बिहेवियर होता है, लाइक मॉडल बिहेवियर होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि सीधा सीधा तरीका जो है, दूसरे असातिज़ा या तालिब इल्म मददगार के साथ तंज़न गुफ्तगू कर रहे हैं, क्लास की किसी टेस्ट या दीगर मुतलका उन्वान के बारे में बात करते हुए। देखें, अब आपके लाइक आप किसी भी स्टूडेंट्स के साथ टाउट करेंगे तो स्टूडेंट आपका नहीं होगा, ये आप बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अगर कोई टीचर हमारे साथ गुस्से में बात करे, चीख के बात करे, या कोई टाउट कर दे, या तंज कर दे, या डांट दे, तो हमारा क्या होता था रवैया? हमारे दिल में उस टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती थी। डर ज़रूर हो जाता था लेकिन रिस्पेक्ट हमारे दिल में नहीं बैठी है। तो मैं जस्ट ये बोलूँगी आपको कि आपका जो एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। आपको अपनी क्लास के बच्चों के साथ एज ए हेल्पर काम करना है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एज ए हेल्पर काम करते हुए आपने ये देखना है कि उनको जो टॉपिक दे रहे हैं या जो टेस्ट दिया गया है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, उसी से रिलेटेड बात करते हुए आपने किन किन पॉइंट्स को नोट रखना है अपने माइंड में। वो चीज़ आपने, मैं आपको बताती हूँ, वो आपने पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। नंबर वन इज़ यूज़ पोलाइट लैंग्वेज। कभी भी आप हार्श वर्ड अपने स्टूडेंट्स के सामने नहीं बोल सकते। पोलाइट लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, नरम गुफ्तगू। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंटेन आई कांटेक्ट। आपको आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक ट्रिक आपको बताऊंगी। व्हेन एवर
यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स। किसी एक बच्चे को आपने पॉइंट आउट नहीं करना कि बहुत अच्छे स्कोर लेता है, फर्स्ट आता है, तो बस सारा दिन टीचर उसी के गुण गाता रहे, वो नहीं काम करना आपने। आपने पूरी क्लास को पॉइंट आउट करना है, सबके नेम लेने हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपकी पोलाइट लैंग्वेज हो, आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, और आपका जो फ़ोन है, कीप फोन्स इन योर पॉकेट। आपका मोबाइल आपकी पॉकेट्स में होना चाहिए, आपके मोबाइल आपके स्टूडेंट्स के सामने नहीं होना चाहिए। अब मोबाइल से एक एग्जांपल बताने लगी हूँ आपको। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ मैंने ये देखा कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते थे वो आकर मुझे बताते थे वो फ़लाँ जो टीचर है ना, वो ऐसे मोबाइल यूज़ करती है। एक फ़ीमेल टीचर्स को कभी भी स्टूडेंट्स के सामने लिपस्टिक निकालना, काजल निकालना, कॉम्ब करना, कभी भी स्टूडेंट्स के सामने फ़ीमेल टीचर ने ये काम नहीं करना, चाहे वो फ़ीमेल स्कूल में पढ़ा रही है, चाहे वो मेल स्कूल में पढ़ा रही है। नेक्स्ट थिंग इज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स के सामने आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया तो आप समझें कि आप अपनी ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो रहे हैं। आप किसी को मैसेज का जवाब दे रहे होंगे और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो नोट किए जा रहे होंगे। अदर आप किसी को मैसेज का रिप्लाई देते हुए स्माइल कर रहे हैं, ये कर रही हैं, तो उससे आपके स्टूडेंट्स नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा होगा, वो एक दूसरे को इशारा करेंगे, आपको पता नहीं होगा। चाहे कोई छोटा बच्चा भी है ना, 5-6 साल का भी है, वो बच्चा भी नोट करता है। तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ रेज कंसर्न अबाउट वन एंड अदर्स स्टेटमेंट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। आपका जो एक एहतराम अंदाज में आपने एक दूसरे के साथ बात करनी है, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। आपका बात करने का अंदाज ऐसा हो कि आप अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट दें। सॉरी टू से बहुत से टीचर्स को मैंने ऐसे देखा है, ओए बदतमीज़, तुम बदतमीज़ हो, तुम अच्छा करते ही नहीं हो। ये जो तुम का वर्ड होता है ना, और बदतमीज़ बोलना स्टूडेंट्स को, ये रिस्पेक्ट ना देना, इट्स हर्ट अ लॉट, और ये बुरा लगता है। एक तो आप अपनी वो तुम का वर्ड बोलते हुए, आजकल जो होता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि किसी से भी बात करो, आपसे वो बहुत छोटा भी है तो आप कहो, आप टीचर हो, आपसे स्टूडेंट सीखते हैं। और एक कोट आपने सुनी होगी, बट यहाँ पे मैं आप सबको हंसा दूंगी। मेरा एक बार एक्सपीरियंस था नॉर्मल सेटअप के स्कूल में बच्चों के साथ। बायोलॉजी पढ़ा रही थी एंड बीएड की वर्कशॉप थी, तो 1 मंथ के लिए मैं गई थी स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, आर्मी पब्लिक में। एंड द स्टूडेंट वाज 8th क्लास, एंड कहीं से पोस्टिंग होके आए थे वो लोग। तो स्टूडेंट ने कहा कि पूछा जा रहा था व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर। तो सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ नर्स, आई वांट टू बी इंजीनियर, और आई वांट टू बी अ टीचर एक्सेट्रा। सो एक स्टूडेंट उठा, उसने कहा कि टीचर इज़ अ टीचर, टीचर इज़ अ प्रोफेशन हु टीच ऑल प्रोफेशंस। अब ये स्टेटमेंट उसने दी, और साथ में ही बच्चे ने वो जो रट्टा लगाया हुआ था एक कोट का, आथर अनकनोन, अननोन नहीं, अनकनोन, वो भी उसने मेंशन कर दिया, और सब हंसने शुरू हो गए। सो मेरा ये होता था कि हमेशा क्लास में आप बच्चों के साथ गुस्से में बात करोगे तो बच्चे एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं, बाद में जब ब्रेक में भी मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं, यहाँ वो टीचर देखो उसको पता नहीं क्या मसला था। मतलब जली हुई बात करना कि वो टीचर ने देखा कैसे किया था। दफ़ा करो यार, वो टीचर हमेशा ऐसे सड़ी हुई बातें करते हैं, और उनका देखो अंदाज़ कैसा होता है, अनएजुकेटेड वे में बात करते हैं। और आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आजकल के स्टूडेंट बहुत तेज़ हैं, बहुत शार्प हैं। वन मोर थिंग कि बच्चे जितने तेज़ हैं आजकल, छोटे लेवल के 5-6 साल के बच्चे भी बहुत तेज़ हैं। इवन मैं खुद सुनती हूँ कि बच्चे आके मेरे पास कह रहे होते थे, इशारे करके मुझे बता रहे होते थे वो जो टीचर है ना वो अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? रीज़न क्या थी? मैं खाना खा रहा था या मैं कोई चीज़ खा रहा था, मुझसे उसने मांग ली है।
वो जो टीचर्स बच्चों का लंच भी शेयर करना, लाइक ऐसे टेस्ट करना, वो एक टीचर्स को उस वक्त अच्छा लग रहा होता है कि बच्चा कोई चीज़ दे रहा है या ले लें। सॉरी टू से मैंने ऐसे देखा है, तो मैं जस्ट बोलूँगी कि हमने हमारी रिस्पेक्ट बरकरार रखनी है। हम बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, हमसे सीखते हैं। एंड नोबडी नोज, वो यही बातें घर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। एंड मुझे तो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, जी बिल्कुल, ये आज टीचर घर से लड़के आया है, दिमाग ख़राब हो गया, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो समटाइम तो ये भी बोलते हैं। मैं ये चीज़ें, एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको अभी। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आपस में कह रहे होते थे वो टीचर अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमें बहुत अच्छा बताया है। वो अच्छी क्यों नहीं है? जी वो अच्छी इसलिए नहीं है कि वो क्लास में बैठे हुए मेकअप कर रही होती हैं और वो बैठे हुए बाकी बच्चों से कहती हैं कि मुझे ये चीज़ चेक कराओ, मुझे ये चीज़ चेक कराओ, सबसे लेके खाती हैं। वो अच्छी नहीं है। और वो टीचर अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे गुड नहीं दिया, उन्होंने मुझे स्टार नहीं दिया, उस टीचर ने मुझे डांटा है। गलत फहमियाँ भी होती हैं, बच्चे बहुत शार्प होते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं। अब बराबर मार लिया उन्होंने। अब उसके बाद क्या होता है, टीचर को पता चलता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा रोने शुरू हो जाता है, टीचर वो रोने वाले की फेवर कर रहे होते हैं, और दूसरा बच्चा जो होता है वो खामोश होता है। तो क्या है कि आपने क्या करना है कि एट दैट टाइम दोनों बच्चों को पनिश नहीं करना, दोनों को आराम से खड़ा करना है, समझाना है और बोलना है कि सॉरी कर दो आप एक दूसरे को। सॉरी करोगे तो अच्छा होगा। आप लोग दोस्त हो, एक दूसरे को गले मिलो, इतने अच्छे तरीके से बच्चे को समझाओ कि बच्चा आपकी बात को ओबे करे और उस चीज़ को फॉलो करे। ठीक है। नेक्स्ट, एक ये स्टेप मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप था लेट स्टूडेंट्स हेल्प इस्टेब्लिश गाइडलाइंस। तुलबा को गाइडलाइन दें, एक हेल्प करें, उनकी गाइडलाइन दें उनको। किस टाइप की गाइडलाइन देनी है? तमाम तुलबा को क्लासरूम के असूल बनाने में मदद करने के लिए हौसला अफजाई करें। इट्स अप टू अ टीचर कि वो बच्चों को बताए क्लास के ये रूल्स हैं और आपने इनको फॉलो करना है। क्योंकि आप सिर्फ ये बताने की बजाय कि इन्हें क्या करने की इजाज़त नहीं है, इनसे कहें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें उनको बताएं, लाइक के जिससे वो ओबे करें। लाइक अच्छे अच्छे रूल्स आप मेंशन करें। झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करनी, ये आप अपनी क्लास में अपने रूल्स मेंशन कर सकते हैं। गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। ये चीज़ें आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, और ये आप बच्चों से ही कह के एक आउटलाइन बनवा कर और एक क्लास में करवा सकते हैं, लाइक एक चार्ट पे मेंशन करवा सकते हैं, और फिर क्लासरूम रूल्स। और फिर आप हर रोज़ एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि बेटा आप ये पढ़ के बताओ। कितने बच्चों ने इन पर अमल किया है? कितने बच्चे कहते हैं कि ये चीज़ें वो करते हैं? और जो जो बच्चे कहते जाएं उनको ऑन द स्पॉट अप्रिशिएट करें और क्लास में क्लैपिंग करवा लें। देखें, आप बात ये है कि अगर आपके 5 आवर्स स्कूल में गुजार के जाते हैं और एक ही क्लास है, आप एक ही क्लास के टीचर हैं, 5 आवर्स गुजार के जा रहे हैं। 5 आवर्स गुजारने में अगर आप 5 आवर्स में 10 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए एक बच्चे को बुला के खड़ा करते हैं और आप उसे कहते हैं कि बेटा आप ये रूल्स पढ़ के बताएं, और फिर अप्रिशिएट करते हैं और पूरी क्लास से पूछते हैं कौन कौन ये करता है, और बच्चे बताएंगे, वो पॉजिटिव जो रूल्स हैं वो आपने उनको ऑन द स्पॉट उनको अप्रिशिएट करना है। टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे की हेल्प करें। ये सारी चीज़ें आपने अपनी तरफ से रूल्स, जो आपको जो कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की, आपने वो रूल्स उनको बताने हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, साल या सेमेस्टर के आगाज़ से ही, अब ये देखें, साल एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है। आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू, कि साल है या सेमेस्टर का आगाज़ है, आप स्टूडेंट से ये पूछने के बाद गुफ्तगू शुरू करें कि इनका क्या ख्याल है, जो भी प्रॉब्लम है, कि उन्हें पास होना है या फेल होना है। अगर उन्हें पास होना है तो उन्हें क्या करना है, और आपने बताना है कि
अच्छा ग्रेड कैसे लिया जा सकता है। आपने अपने स्टूडेंट्स को बताना है, ज़रूरी नहीं है कि क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है और एक सेकंड आ रहा है और एक थर्ड आ रहा है, वो आपके लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने उनको बताना है कि बेटा आप लोग भी ये पोजीशन ले सकते हो, यू ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने ये देखना है कि जो सबसे शरारती बच्चा है, ये अभी आपको ट्रिक बताती हूँ, जो सबको मार पीट कर रहा है, जो सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपने उसको पॉजिटिव वे में कह देना कि बेटा आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं 1 वीक के लिए क्लास आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छे से क्लास संभालनी है। अगर आप बहुत अच्छे से क्लास संभालोगे, शोर शराबा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर मैं आपको अगला वीक भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज, आपने स्टार्ट में ही कोई लेक्चर स्टार्ट किया है, आपने उसको स्टार्ट में ही उनको ये बताना है ये टॉपिक है और इसका मतलब ये है। और आपने उनको बताना है कि आप किस तरह से मेहनत करोगे और आपको इससे फ़ायदा होगा और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। जी आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये क्लास में वैसे सब कुछ मुमकिन है, जी ईच एंड एवरी थिंग पॉसिबल टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर चाहे तो बच्चों को हंसा भी सकते हैं, टीचर चाहे तो रुला भी सकते हैं, टीचर चाहे तो मार भी सकते हैं, टीचर चाहे तो डांट भी सकते हैं। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है क्लास में अच्छा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। अब जैसे कोविड की वजह से इतने अरसे बाद बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, तो टीचर्स को समझ नहीं आ रही है कि घर से उठ के आए हैं और वो सीधे, सिंपल सी बात है, वो जो एक रूल्स थे या वो एक अच्छे तरीके से जो मैनेज करते आ रहे थे हर चीज़ को स्टूडेंट्स क्लास में, पहले कोविड की वजह से 1 ईयर का जो इतना बड़ा गैप आ गया और बीच में स्कूल ओपन भी हुए तो फिर क्लोज हो गए, सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उन पे। वो जो उनकी लर्निंग थी या जो उनके रूल्स थे, जो वो सब कुछ कर रहे थे, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए। आपको दोबारा से सब कुछ दोबारा से आपने क्रिएट करना है। जी आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में आपने उनको बताना है बेटा अच्छे रूल क्या होते हैं, अच्छे तरीके से आपने क्लास को कैसे लेके चलना है और आपने सबके साथ कैसा बिहेवियर शो करना है। किसी की चोरी नहीं करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है और किसी की नोटबुक ख़राब नहीं करनी है। अपनी घर से चीज़ें लानी है और बहुत अच्छे से समझाना है। और एक चीज़ है कि हर क्लास टीचर को चाहिए कि प्राइमरी सेक्शन तक हर बच्चे से पेन पेंसिल रेज़र एक्स्ट्रा मंगवा कर उनके नाम का लेकर स्टिकिंग टेप से पेस्ट करके रख दे, ताकि अगर बच्चे के पास नहीं है तो ऑन द स्पॉट बच्चे को निकाल के क्लास से दे दे। जी अब आप यहाँ पे बात करें, माहौल से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अब माहौल की बात आती है तो 70% हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो हम हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अगर आप क्लास में अपना इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, बच्चों को अपना बिहेवियर, एक टीचर बहुत अच्छे तरीके से पोलाइट वे में बात करेगा, अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा एक टीचर, तो उससे क्या होगा, बच्चों पे एक अच्छा असर पड़ेगा और उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी। ग्रूमिंग अच्छी होगी उनकी, आप कह सकते हैं कि एक क्लास टीचर, पेरेंट्स के अलावा एक क्लास टीचर भी बच्चों की अच्छी तरबियत करता है। जब आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, आपसे बच्चे सीखेंगे, आपने बच्चों को सिखाना है। इट्स अप टू यू कि आप वो सब कैसे करते हैं। एंड अनदर थिंग इज डॉक्यूमेंट रूल। डॉक्यूमेंट रूल, आपने जो क्लास में एक कंटेंट बना के रखा हुआ है हर सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक है आपका, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके कंटेंट है, आपने उसका कंटेंट जो है उसकी एक फहरिस्त देख लेनी है, एक लिस्ट देख लेनी है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में अपने वो लिस्ट जो है वो तकसीम करनी है। अब मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक की है। सो मुझे जहाँ तक याद है, हमारे स्कूल में क्या होता था कि जैसे एक बुक होती है, बुक का कंटेंट होता है ना, सेम नोटबुक पे भी कंटेंट बनते हैं फ्रंट पेज पे। लाइक आज क्या चैप्टर है, फ्रंट एक पेज जो होता है, एक पेज छोड़ दिया जाता है स्टार्ट के, नोटबुक के स्टार्ट में 1 या 2 पेजेस छोड़ दिए जाते हैं।
आज की डेट, आज का टॉपिक मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट की डेट और नेक्स्ट का टॉपिक कंटेंट दिया जाता है। फिर टेस्ट, तो टेस्ट की डेट और उस टेस्ट का कंटेंट दिया जाता है। ये भी आपने एक लिस्ट बनाकर अपने स्टूडेंट्स के लिए रखनी है, ताकि स्टूडेंट्स को जब कोई टॉपिक ना मिल रहा हो तो ऑन द स्पॉट वो कॉपी खोलें और उसे वो कंप्लीट करें। वन मोर थिंग कि एक आपको ऐसा करने से आपको ये होगा कि आपने अपने स्टूडेंट्स को एक लर्निंग का एक प्रोसीजर बता दिया है, और स्टूडेंट्स को पता होगा कि उन्होंने ये सब कैसे कैसे करना है, और उनको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने 1 2 3 लेक्चर को एज इट इज़ करना है। एंड आप ये कह रहे हैं ना कि नालायक बच्चे, और मेरी बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्लास 1 और क्लास प्रेप के बच्चे इतने बड़े नहीं होते। कितने होते हैं? 4 साल के, 5 साल के। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्चे, आप कह सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की एग्जांपल देने लगी हूँ मैं। 10 में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी टीचर डायरी जो होती है, अपनी स्टूडेंट डायरी जो होती है, सॉरी टीचर डायरी कह रही हूँ, स्टूडेंट डायरी जो होती है उस पे भी वो सब्जेक्ट लिखा हुआ और उसके आगे वो मेंशन करते हैं कि ये बोर्ड से देखकर वो अपना खुद नोट कर रहे होते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि उन्होंने जो लिख लिया है, लाइक क्लास वर्क हो गया उनका, वही वो आगे मेंशन करते हैं डायरी पर, क्लास वर्क इज़ होमवर्क, उस सब्जेक्ट को खुद देखकर। और मैं तो उनको बहुत अप्रिशिएट करती थी और बहुत हैरान होती थी। और छोटे से बच्चे क्या होते हैं, 4 इयर्स 5 इयर्स के हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे। एंड एक बार क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, एक टीचर छुट्टी पे थी और मुझे कहा गया, आई वाज अ स्पीच थेरेपिस्ट, तो मुझे कहा गया कि आप जाएं कि क्लास टीचर नहीं है, तो आज का दिन आपने नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ इंगेज करना है, उनकी टीचर नहीं है। तो मैंने साथ लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी क्लास के, और जब मैं जाके बैठी हूँ, एक तो मैंने ये डायरी का, जब मैं उनको काम कह रही थी, जैसे ही बेल होती थी वो मुझे इशारा करते, हेयरिंग एड्स लगे होते थे उनके, मुझे इशारा करते कि अब पीरियड हो गया और अब उर्दू है, उर्दू है। जाकर टाइम टेबल दिखाते, ये देखो, ये अब ये है, और फिर नोटबुक मेरे सामने निकाल के बताते कि अब आप हमें ये लिख कर दें, और फिर हम ये लिखेंगे। और साथ में ही वो बच्चे, जैसे ही एक बार ऐसा हुआ कि लाइक गेम पीरियड था, सो 3 बच्चों ने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाएं। मैंने कहा कि गेम पीरियड था तो गेम टीचर भी नहीं आया, तो फ्री पीरियड था समझें, तो मैंने कहा कि मैं इनको ग्राउंड में ले जाती हूँ, प्ले ग्राउंड में उसी दिन। तो बच्चों ने कहा कि 3 बच्चों ने कहा कि इसके बाद ब्रेक हो जानी है तो हम खेलते रहेंगे, तो अभी हम कुछ खा लें, लंच कर लें। सो एक बच्चे का ना बैग मैंने उठाया, और उसके बैग से, लंच बॉक्स से ऑयल मेरी शर्ट के ऊपर गिर गया। और उस बच्ची ने जल्दी से, बच्चे की शर्ट, वो बच्चा ज़रा थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि हाइजीनिक नहीं था, ठीक है, उसका लंच बॉक्स बीच में खुला हुआ था। अब मैंने देखा एक स्टूडेंट उठी और उसने अपने बैग से टिश्यू निकाला, निकाल के उसने मेरी शर्ट साफ़ की, करके टिश्यू जाके डस्टबिन में फेंका। एंड ही वॉज 4 years ओल्ड। आई लाइक दैट, हियरिंग इम्पेयर्ड है बच्ची, टीचर ही सिखाते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स। और आपको ज़रूरी नहीं है कि हम पेरेंट्स की, पीटीएम पे पेरेंट्स की हम इंसल्ट करें, हम कहें जी आपका बच्चा बहुत निकम्मा है, आप बच्चे की पॉजिटिव बातें बताएं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हर्ट ही किया जाए। एक बच्चा, उसके बस की बात नहीं है, बाकी बच्चे अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक बच्चा नहीं कर रहा, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है, हमें नोट करना है। अब साइकोलॉजिकली मैं बात करूँ ना, वो बच्चा काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? उसका घर का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा, पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा होता होगा, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा होता होगा, कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो बच्चा पढ़ाई में नालायक है। तो वो प्रॉब्लम जाननी है, वो प्रॉब्लम एड्रेस करनी है, देन आपने उसको रिजॉल्व करना है। अनदर थिंग, मैंने डॉक्यूमेंट्स के रूल्स आपको बता दिए कि आपने अपने स्टूडेंट्स की पूरी डेट्स के साथ, इवेंट्स जो भी हैं, डेट्स, इवेंट्स, टॉपिक्स जो है वो आपने सब डिस्कस करना है। वन मोर थिंग कि देखें 14 अगस्त है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप स्टूडेंट्स को बताएं दैट टुमारो विल बी 14 अगस्त। 6 सितंबर है, स्टूडेंट्स को बताएं टुमारो विल बी 6 सितंबर। इफ नेक्स्ट डे दे केम एट 7 सितंबर, टेल देम के
yesterday was 6 सितंबर। एक एक चीज़ को शेयर करना, उनको सिखाना, इट्स अप टू टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड पनिशिंग द क्लास। अवॉइड पनिशिंग। देखें, क्लासरूम में पनिश करेंगे बच्चे को तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं? मैंने देखा है बहुत से टीचर बच्चे को सुबह से लेकर छुट्टी टाइम तक खड़ा रखते हैं। टोटली रॉन्ग। पूरी क्लास को सज़ा देने की बजाय आप बच्चों के बिहेवियर को नोट करें, प्रॉब्लम को नोट करें, कहाँ से प्रॉब्लम आया है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसको ठीक कैसे करना है, नोट करें और फिर उसको रिजॉल्व करें, उन मामलात को हल करें। क्योंकि बाद में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है, आपके बारे में नेगेटिव व्यूज़ दे सकते हैं, एक दूसरे को कहेंगे यार उस टीचर का अपना दिमाग ख़राब था, हमें पनिश करके खुद मोबाइल यूज़ करने शुरू हो गए, हमें पनिश करके खुद क्लास में फ़ोन पे बात कर रहे थे, हमें पनिश करके दूसरे टीचर के साथ जाके बातें करने लग पड़े। इस तरह का जो होता है ना, ये भी एक आप समझे कि क्लासरूम में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके पास कोई सवाल है? बात करना और दूसरे तलबा में खलल डालना नहीं। इट्स अप टू यू ना, नॉट स्टॉप टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग अदर्स बिहेवियर, अदर स्टूडेंट्स। देखें, अब आपकी पूरी क्लास है, एक बच्चे की गलती है, एक बच्चे को आप आराम से समझा सकते हैं, साइड पे बाकी स्टूडेंट से अलग ले जाकर प्यार से समझा सकते हैं। लेकिन आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि पूरी क्लास खड़ी हो जाए और आप ख़ुद फ़ोन पे लग गए हैं, या आप बाहर दूसरे टीचर के पास चले गए हैं, वहाँ गपशप लगा रहे हैं, तो बच्चे अंदर पनिश किए हुए हैं। ये चीज़ें गलत हैं जी। सम टाइम देनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि वो टाइम जिस टाइम आप बच्चों को पढ़ाने लगे हैं कि हम बच्चे को मतलब खुद बाहर चले गए हैं और बच्चों को सज़ा दे दिया और बच्चे फिर नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ के डू यू नीड हेल्प फोकसिंग, नॉट पे अटेंशन एंड स्टॉप फूलिंग अराउंड वाइल आई एम टॉकिंग। क्या आपको तवज्जो चाहिए? कोई भी बात है, आपको फोकस करने में हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो नहीं देते और बात करते हुए अपने आप को बात करते हुए आप स्टूडेंट्स पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें भी गलत हैं। आपने अपने स्टूडेंट्स को तवज्जो देनी है, आपने बात करनी है। एक स्टूडेंट की गलती है तो पूरे स्टूडेंट्स को आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। अनदर थिंग, द बेसिक अप्रोच विल अलाउ यू टू कीप अ फ्रेंडली डिस्पोजिशन while immediately acknowledging poor behavior। किसी भी बच्चे के साथ बुरा बिहेवियर करने से बेहतर है कि आप उसके साथ अच्छे तरीके से एक फ्रेंडली वे में बात करें। इनकरेज इनिशिएटिव। अब यहाँ पे ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। इनकरेज इनिशिएटिव, आपने पहली बच्चे की हौसला अफजाई करनी है। प्रमोट करें बच्चे की ग्रोथ माइंडसेट को और उसकी आप कह लें कि जो उसके वैरायटी, इंजेक्ट वैरायटी इनटू योर लेसन्स। अपने लेसन्स के अंदर वैरायटी ऐड करें। कैसे? ताकि आपके तुलबा को आगे बढ़ने में, काम करने की हिम्मत हासिल हो। आप ऐसे पॉइंट्स लें जिन पर आप अमल करें और अपने स्टूडेंट्स को उन पर फोकस करने के लिए बोलें। आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्लासरूम में कुछ बेचैनी डिस्टर्ब होती है, कोई बच्चे बेचैन करते हैं, कोई डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? बेटा आप मुझसे डिस्कस करो। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है। अनदर थिंग इज़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई कोई स्टूडेंट का एक आप कह सकते हैं कि रीडिंग उसकी, अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर या किसी टेक्स्ट बुक से आप रीड कर रहे हैं, तो आपने उसका देखना है कि जब आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर, तो आप उसको तजवीज़ करें कि मुदर्रिसा टॉपिक को, जो भी टॉपिक का होगा, आप इस टॉपिक को पढ़ो। जब वो आपको पढ़ के सुना रहा है तो आप उसकी हौसला अफजाई करें।
आपको ये पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। अभी देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बिहेवियर नोट होते हैं जो रुक रुक के बच्चे बोलते हैं। स्पीच थेरेपी के प्रॉब्लम्स आते हैं, तोतला बोलना, रुक रुक के बोलना, हकलाना। हकलाते क्यों हैं बच्चे, स्टटर क्यों करते हैं? टीचर्स का बैड बिहेवियर होता है। टीचर्स बच्चों के साथ शाउट करते हैं, सजा देते हैं, स्टोर में बंद कर देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर जो होता है, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। हर इंसान, हर बच्चा स्ट्रांग नहीं होता। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत शरारती है, ये है ही डीट, इसको जितना मार लो इसको असर नहीं होता। ओके, उस बच्चे को असर नहीं होता, बट कुछ बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। और ये जो ढीठ बच्चे का कह के पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे होते हैं या टीचर मार रहे होते हैं ना, वो भी गलत है। वो बच्चे का बिहेवियर ख़राब किया जा रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। वो बचपन में मार खा रहा होता है, बड़े होके वो मारता है लोगों को, फिर उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता। और एक चीज़ के ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा है उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस पुअर है तो उसके पीछे वो कोई रीज़न ना हो सकता है उसका स्कूल चेंज हुआ पहले वाले स्कूल में उसे अच्छा लगता हो सकता है उसके किसी नियर डियर की डेथ हो गई हो, पेरेंट्स में से फ्रेंड फ्रेंड उसका कोई, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी जो उसे बहुत प्यार करते हो, उनमें से किसी की कोई डेथ हो गई हो। तो इन चीज़ों से की वजह से भी बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो बच्चे क्या प्रॉब्लम एड्रेस करना है, आपका इतना अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर हो कि आपको पता चले कि आपके क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफर प्रेज। तारीफ करें। प्रेज स्टूडेंट फॉर जॉब वेल डन। बच्चे ने जो भी काम किया है आप उसकी तारीफ करें। इम्प्रूवमेंट उसकी एकेडमिक और उसकी बिहेवियरल परफॉर्मेंस की आप उसकी तारीफ करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रेज़ करने की वजह से, तारीफ़ करने की वजह से आपको स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इससे आप अपनी क्लास को इंस्पायर करेंगे। एक स्टूडेंट की इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ इस्टीम उसकी इम्प्रूव करेंगे। रीइंफोर्स करेंगे रूल्स एंड वैल्यूज़ यू वांट टू सी। आप कितना चेंज देखना चाहते हैं। आप किसी भी तालिब इल्म को आप जब क्लास में आप उनको इंस्पायर करेंगे और उनकी कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाएंगे, उनमें खुद एतमादी पैदा करेंगे बच्चों के अंदर, तो उसका पॉजिटिव क्या रिस्पांस मिलेगा कि आपकी स्टूडेंट्स में आपका भी एक नाम होगा, बच्चे आपको अच्छा समझेंगे। अनदर थिंग इज़, ज़्यादा अहम बात यही होती है कि स्टूडेंट्स को पॉजिटिव आप कह सकते हैं बिहेवियर जो होता है वो रिपीट किया जाए तो स्टूडेंट्स इनकरेज होते हैं पॉजिटिव बिहेवियर से। जैसे कि अब मैथ्स के क्वेश्चन की बात आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम मैथ्स का करने लगते हैं तो हल करने के लिए उसकी जितनी भी लाइक आप कह लें कि प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है। हर हर मेथड कर रहे होते हैं, हर तरीके से डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा होता है जब स्टूडेंट खुद से कर रहा होता है, और फिर बहुत देर बाद जाकर उसका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर वो सॉल्व करने के बाद अगर स्टूडेंट आपके पास लेकर आता है दैट आई हैव डन, और आप खुद सोचें कि अगर आप कोई काम करते हैं अभी, चाहे आप 50 के, 60 के, 70 के क्यों ना हो जाएं, 20 के, 30 के, 19 के, 18 के, 28 के, 25 साल के हैं, 22 के हैं, वट एवर जो भी एज है, किसी भी एज में पहुंच जाते हैं आप, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तारीफ के बिना काम नहीं होता। हेलो, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। बाकी सब मेरे ख्याल में मुझे सुन रहे हैं। राना अरसलान, आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना मोबाइल रिस्टोर करके देखें।
सॉरी, रीस्टार्ट करके देखें। जी बिल्कुल, ये वेस्टर्न इन्वायरमेंट नहीं है, पंजाब है। पंजाब है तो पंजाब में भी हम बहुत से अच्छे तरीके से बच्चे की कर सकते हैं तारीफ। अब देखें, अब बात आती है एक, हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें तारीफ की ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें कि जितने लोगों ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड वन मोर थिंग, कि जब मुझे आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही है तो आई एम मच हैप्पी। ये अप्रिसिएशन मुझे खुश कर रही है। सेम, हमें बच्चे को खुश करना होता है। बच्चे हैं वो तो, हमने उनका उनको उनको प्रेस करना है, अप्रिशिएट करना है, और बच्चे का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ओके गुड, आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करनी है अपने स्टूडेंट से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट। मेरी तरफ से सिग्नल फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट नो आपकी तरफ कोई इशू हो रहा होगा, यहाँ फुल है सिग्नल। खैर, मैं ये बता रही थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये आप कह सकते हैं कि आपको क्लास में घूमते फिरते रहना चाहिए। आपको इस तरीके से बात करनी है कि बच्चे आपकी बात को सुने और समझें। आपने अप्रिशिएट करना है, यू कैन क्लैप, आप थम्स अप करके कह सकते हैं वेरी गुड, क्लैप कर सकते हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन डालता है। किसी को उसके नाम से बुलाया जाएगा तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। सो अच्छा इम्प्रेशन, लाइक अभी देखें, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अब्दुल रज़ाक हैं, इनको आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब वॉइस सुनाई दे रही है। एंड जायद अली हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मोहम्मद उस्मान बता रहे हैं कि उनको आवाज़ आ रही है। रहमत जमील बता रहे हैं कि जेस्चर, पोस्चर, एक्सेट्रा, यस। एंड जाहिद अली कह रहे हैं कि आवाज़ प्रॉब्लम हो रही है। अब देखें, यूसुफ खान कह रहे हैं कि फ़ीमेल 9th स्टूडेंट्स टॉप रिज़ल्ट कैसे लिया जाए। जी मैं आपको बताऊं एक बात, आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बता दें कि रिज़ल्ट अच्छा लेना है तो उसका तरीका यह है कि नींद बहुत अच्छी रखें और एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ स्टॉप करें। क्योंकि आजकल ना प्रेप क्लास के 1 क्लास के बच्चे के पास भी मोबाइल है, ठीक है। और आपने अगर मैट्रिक में और 8th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना है बच्चों का, तो आप उनको सिखाएं कि आप अच्छा रिज़ल्ट तब ले सकोगे जब आप फ़ोन का यूज़ कम करोगे। और फिर आपने बच्चे को प्यार से समझाना है कि बेटा आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत अच्छा ग्रेड लो। अब इन दिनों में आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास रखवा दो। या अपने बच्चों के पेरेंट्स को गाइड करना है और बच्चों को बताना है कि मोबाइल के बिना भी ज़िंदगी होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ के आपने अपना बॉडी लैंग्वेज इस तरह से रखना है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास जाएं और आपको पता हो, ये नहीं कि एक सीट पे बैठे हुए हैं और पीछे पता नहीं है क्या कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। को एजुकेशन है तो आप ये भी बात माइंड में रखिए कि 4th क्लास के बच्चे भी एक दूसरे को लेटर भेज रहे होंगे। समझ रहे हैं आप, आजकल जो सोशल मीडिया है बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं। और आपने बच्चों को ऐसे बात करनी है कि ज़्यादा आपकी बात करने का अंदाज, बीइंग अ टीचर आपको आउट स्पोकन भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, आउट स्पोकन नहीं। और बच्चे के प्रॉब्लम को समझना है। जी आपने कहा कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, मैं इसकी साइकोलॉजी नहीं समझ सकती। देखें बात यह है कि बच्चा नालायक है तो किस में है?
हर सब्जेक्ट में है या एक में है? आपने नोट करना है। और नेक्स्ट थिंग इज़ के होल्ड पार्टीज़। अब देखें, ये पार्टीज़ वो वाली पार्टी नहीं है जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जब बच्चे बहुत सख्त मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, 1 मंथ बच्चों का एफर्ट में गुजर गया, बच्चे टेस्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं, बच्चे बहुत इंडल्ज हैं, स्टडीज़ में बोर हुए पड़े हैं हर तरफ से बहुत, तो उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 20 से 30 मिनट के लिए वो कोई पार्टी क्लास में रख लें। 20 से 30 मिनट, 1 घंटे के लिए 1 मंथ में बात कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आप बच्चों को, पार्टी नहीं है तो बच्चों को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट कैसे करेंगे? आपने बच्चे को रिवार्ड देना है। बच्चे को रिवार्ड किस तरह से दिया जा सकता है? छोटे लेवल के बच्चों को कैंडीज़ दी जा सकती हैं। बच्चों को आप 1 मंथ में बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल से बात करके उनको प्ले ग्राउंड में ले जाकर उनके साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, आपका बच्चा अगर पढ़ाई की तरफ नहीं होता तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप बच्चे को रीइंफोर्स करें। और वो जो रीइंफोर्समेंट है वो मैं अभी नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ। गिव टेंजिबल रिवार्ड्स। अब टेंजिबल रिवार्ड्स क्या होते हैं? बच्चे को आपने रिवार्ड्स देने हैं, और वो रिवार्ड होगा कोई कैंडी, कोई स्टिकर, कोई गिफ्ट, कोई स्टार, क्लैपिंग, बच्चे का नाम लेकर बच्चे को एक क्राउन सा आप चार्ट को कटिंग करके क्राउन पहना सकते हैं, और उस क्राउन पे आप बोर्ड मार्कर से लिख सकते हैं ब्लैक से कि लाइक एक्टिव एक्टिव स्टूडेंट, कुछ भी आप रिमार्क्स दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा बच्चे पे। अनदर थिंग, क्लास के सामने हर सबक के इख्तिताम पर आपने क्या करना है कि कुछ स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप अच्छा बिहेवियर शो करने पे मोटिवेट कर सकते हैं। उनको देखते हुए दूसरे बच्चे भी खुद में चेंज लाएंगे। अनदर थिंग के सवाल, अगर देखिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो आपने बच्चे को उसके क्वेश्चन करने पे आपने बच्चे को रीइंफोर्स करना है। कैसे करना है? आपने बच्चे को कहना है बस कर दो, मैं बार बार रोज़ सवाल करते हो, ये कोई तरीका नहीं है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा कल दूंगा, अच्छा मुझे नहीं आता। समटाइम टीचर्स ये भी बोल देते हैं नहीं देता जवाब, तुम्हें सवाल के अलावा कोई काम नहीं है, तुम दिखाओ तुमने काम क्या किया है। यानी ये बैड बिहेवियर होता है टीचर का स्टूडेंट के सामने। आपने उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, दैट्स मैटर अ लॉट। ये मैटर करता है स्टूडेंट के लिए कि एक टीचर का बिहेवियर क्या है, और टीचर जो है वो बच्चे के साथ कैसे पेश आ रहा है, और बच्चा सीख रहा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक बहुत छोटे बच्चे, आप कह लें 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, घर जाके खुद टीचर बने होते हैं, एक दो छोटे बहन भाइयों के साथ खेल रहे होते हैं, चलो बैठो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ दोस्तों के साथ। और जो क्लास टीचर बोलता है वही लैंग्वेज वो घर में यूज़ करते हैं। पेरेंट्स या आसपास जो भी लोग होते हैं वो सुनते हैं। एक और चीज़ है कि क्लास ख़त्म होने से पहले आप बच्चे को कोई रीइंफोर्स कर सकते हैं, कोई चीज़ दे सकते हैं। लाइक अपने स्टूडेंट को, छोटे बच्चे हैं तो उनके फेस पे, चीक्स पे स्टिकर लगा देना, या मार्कर से स्टार बना देना, या स्माइल आप स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। छोटे बच्चों को रीइंफोर्स करना हो तो फेस पर भी आप लाइक, मैं अब आपको बताऊंगी तो आप सुन के हंसेंगे। मैं बच्चों के फेस पे मैंगो बनाती थी, स्टार बनाती थी, स्माइल बनाती थी, मोस्टैचेस बनाती थी, मूछें,
बियर्ड, बच्चों की दाढ़ी। छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे होते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और उनकी शक्ल के हिसाब से ही उनकी मस्टैचेस बना दिया करती थी। ये मैं क्या करती थी, स्पीच थेरेपी में मैं ऐसा बच्चों के साथ करती थी। जी आप बता रहे थे कि बच्चा जो स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर को तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्स ही कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि कोई बच्चा, उसके सामने उसके पेरेंट्स चीखते चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, बच्चा वही सीखता है और वही बोलता है। आपने कभी नोट किया होगा कि आपकी क्लास में कोई बच्चा अब्यूसिव बिहेवियर शो करता है, गाली देता है। वो बच्चा गाली कहाँ से सीख रहा है? वो बच्चा गाली अपने घर में सीख रहा है, उसकी माँ या बाप गुस्से में गाली देते हैं और वही गाली वो बोल रहा है। या फिर वो गली में खेलने जाता है बच्चों के साथ, तो वहाँ से गाली सीख रहा है। तो ये चीज़ें आपने पेरेंट्स को बताना है कि देखें आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो सकता है। आपने बच्चे को मारना नहीं है, और बच्चे के साथ बहुत सॉफ्ट और पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, और अच्छे से बात करनी है, रिस्पेक्ट दे के बात करनी है। आपका बच्चा बहुत अच्छा अच्छा शो करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अनदर थिंग इज़, बच्चे को ऊंची आवाज़ में ये बताएं कि हर तालिब इल्म ने, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनको रीइंफोर्स करना है। आपने आपने कहना है कि बेटा अगर ये चीज़ मैंने इसको दी है तो आपको भी मिलेगी, कल आपने बहुत अच्छा रिजल्ट देना है। चाहे वो बच्चा आपको कल रिजल्ट देता है 50%, फिर भी आप एक बच्चा 25% से 30 से 40 से 50 पे आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने तब भी उसे रीइंफोर्स करना है। ये नहीं सोचना कि यार वो 50% है, कल वाले बच्चे ने 70 किया था तो उसको दिया है, अब ये 50% है तो इसको दूँ, नहीं इसे नहीं देना, ये गलत होगा। उस बच्चे ने एफर्ट्स तो पुट किए हैं ना, कुछ तो किया है ना। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। अनदर थिंग इज़, आपने हर हफ्ते अपना रिवॉर्ड चेंज करना है। आपका एक रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक दिन आपने अगर बच्चे के लिए स्टार रखा है, नेक्स्ट डे कैंडी, थर्ड डे गुड, नेक्स्ट डे एक्सीलेंट, नेक्स्ट डे फेयर। इट्स अप टू यू, आप अपने रिवॉर्ड चेंज कर सकते हैं। आप एक रिवॉर्ड रखेंगे तो एक रिवॉर्ड की वो वैल्यू नहीं होती है। आप किसी दिन उनको कह सकते हैं बेटा अगर कल आप लोग बहुत अच्छा टेस्ट याद करके लाओगे साहब, तो मैं आपको परसों का पीरियड जो है वो आपको, मैं बाहर आपको गेम्स गेम्स खिलाने के लिए ले जाऊंगा। 1 वीक बहुत अच्छा अगर आप टेस्ट देते हो तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में एक दिन गेम पीरियड होगा। ये बच्चों के लिए एक रिवार्ड होगा। द नेक्स्ट थिंग, मेक पॉजिटिव लेटर्स और फ़ोन कॉल्स। आप देखिए, पॉजिटिव लेटर्स और फ़ोन कॉल्स कैसे बनाने हैं। स्टूडेंट्स को खुशी से अपने वालदैन को हैरत ज़दा करके आप देखें, फ़ोन पॉजिटिव फ़ोन कॉल करें, पॉजिटिव मैसेज सेंड करें, पॉजिटिव नोट दें। डायरी पे जो नोट दे रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट भी खुश रहे। स्टूडेंट को आप, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहिए। एक टीचर को बच्चों के लिए एक मिसाली टीचर बनना है, एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। आपको रिज़ल्ट चाहिए ना, रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या है, पेशेंस से काम लेना है। आपका बिहेवियर ही स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप पॉजिटिव मैसेज कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी बताएं कि आपके बच्चे के अंदर ये गलती अगर है तो आपने पॉइंट आउट नहीं करना, आप बच्चे को रीइंफोर्स करें। आपका बच्चा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, रिज़ल्ट अच्छा देगा। देखिए कोई चीज़ होती है ना, कुछ पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि अपने बच्चे को स्कूटर लेकर दें या गाड़ी लेकर दें, ये टॉयज़ की बात कर रही हूँ। बेटा अगर तुम इतने परसेंट मार्क्स लोगे ना तो तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, अब साइकिल लेके दूंगा, या कोई भी चीज़ है, गेम लेके दूंगा, वॉट एवर। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चीज़ के लिए टाइम टेबल फिक्स करें। साइकिल है तो अब सारा दिन मोहल्ले में साइकिल तो नहीं बच्चे ने चलानी ना।
आप मोबाइल लेके दिया तो सारा दिन बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। 15 मिनट्स इनफ, 30 मिनट्स इनफ। बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। इंडोर भी करवा सकते हैं, बैडमिंटन तो घर में भी खेली जा सकती है। अनदर थिंग कि बच्चे के साथ आप खुद भी खेल सकते हैं। मैच खेला जा सकता है, फुटबॉल खेला जा सकता है, लूडो खेली जा सकती है। घर में पेरेंट्स टाइम निकाल के बच्चे के साथ खेल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पेरेंट्स को बतानी है, और पेरेंट्स को कहना है कि आपका इतना रवैया सख्त भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे का रिजल्ट देखकर बच्चे को मारपीट शुरू कर दें। सॉरी जैनी खान, आपका ये डबल मीनिंग वर्डिंग को कैसे कम किया जाए स्टूडेंट में, ये मैं बात समझी नहीं हूँ। डबल मीनिंग वर्डिंग क्या होती है? नेक्स्ट, चलें आप तक मैसेज टाइप करें, मैं देख लूँगी। चीटिंग जी, आई एम ट्राइंग के बस जल्दी से ये क्लास ख़त्म हो जाए। बस कुछ 2-3 टॉपिक रह गए हैं, पॉइंट्स वो मैं एक्सप्लेन कर लूँ। चीटिंग की आदत कैसे ख़त्म की जाए? चीटिंग की आदत कैसे ख़त्म की जा सकती है? मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया कि क्लासरूम में चार्ट लगाएं और चार्ट पे आप मेंशन करें क्लासरूम रूल्स, नो चीटिंग। और फिर आप बताएं कि कौन सा बच्चा है जो चीटिंग नहीं करता। सो सारे वन बाय वन बताएंगे और उनको अप्रिशिएट करें, तो ये चीटिंग स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हो जाएगी। और आप क्लास में राउंड करते रहें, आप नोट करते रहें, और आप वन बाय वन अप्रिशिएट करें, ये बच्चा चीटिंग नहीं करता, वेरी गुड। आप नोट करें, और जो बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा और वो बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, उसको क्लास में प्रेस करें और क्लैप करवाएं, तो उसको देखकर बाकी लोगों का बिहेवियर रीइंफोर्स होगा। बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर कंटेंट, आपका जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के लिए भी आपको स्टूडेंट्स के दरमियान में एक्साइटमेंट पैदा करनी है, जोश जज्बा पैदा करना है। वो कैसे होगा? इट्स अप टू यू कि आपने ख़ास तौर पर दिलचस्प हिस्सों का आपने नज़ारा पेश करके सबक शुरू करें। तलबा को दिलचस्पी में, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स की दिलचस्पी, आपने उनका जो इंटरेस्ट डेवलप करना है उसमें स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट डेवलप करें। जैसे कि उनका डेवलप करें, जैसे कि घंटी बजती है तो बच्चों को पता है कि बेल बजेगी, तो बच्चों को पता है कि अब ब्रेक हो गई, और बच्चे भाग के खुशी से कहते हैं ब्रेक। सेम लाइक ऐसी ही बच्चों के अंदर आपने उनका लाइक स्टडी में ऐसी दिलचस्पी पैदा करनी है कि आपका जस्ट स्टडी पे फोकस है, टॉपिक है, आप कहानी की तरह बच्चों को समझा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक बुकिश नॉलेज को देख कर तो बस शुरू किया हुआ है तो बस वही करते जा रहे हैं, और फिर बच्चों को भी आप डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो समटाइम ऐसा होता है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी मिलता है। रिज़ल्ट आपने लाना है, और बच्चों को आपने बताना है कि ये टॉपिक है और इसकी बात इसमें इंटरेस्ट ऐसे पैदा हो सकता है। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि क्लास में हर रोज़ डांटते रहेंगे बच्चों को, उनकी इंसल्ट करते रहेंगे, उससे क्या होगा? क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब होगा। आपने क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब नहीं करना, आपने प्यार से बात करनी है और बच्चों को समझना है। द नेक्स्ट थिंग इज़, जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, आपने बच्चों को ग्रुप्स में टास्क देने हैं, कभी ऐसा भी आपने करना है, ग्रुप्स में टास्क दे देने हैं, उनको इंगेज करना है थोड़ा सा कंटेंट की तरफ, और फिर उनको कहना है कि अब आप मुझे बताएं, और फिर थोड़ी सी ऐसे कि जो टॉपिक है उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। बच्चों से कहना है कि बेटा मैं देखूंगा कल मुझे कौन बच्चा ये टॉपिक अच्छे से बताएगा। क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, मैं देखूंगा कितने बच्चे ये टॉपिक पढ़ के आएंगे और मुझे वो बताएंगे। तो वो जो आपने पढ़ के आपने करना है, पढ़ा दिया है आज, वो कल आपने थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ओवरव्यू लेना है बच्चों से, और स्टेप बाय स्टेप लेना है, और फिर अप्रिशिएट भी करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री स्टडी टाइम। अब देखें, इट्स अप टू यू, मुख्तलिफ़ किस्म के आपने फ्री स्टडी टाइम के लिए आपने कुछ टाइम बच्चों को देखना है कि निकालना है। प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़,
ड्यूरिंग फ्री स्टडी टाइम। आपने उसमें ये देखना है कि फ्री स्टडी टाइम में कौन कौन से हों, लाइक इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। यू कैन डू दिस बाय डिवाइडिंग योर क्लास इनटू क्लियरली सेक्शन, सोलो एंड टीम एक्टिविटी इन सेपरेट सेक्शन कंसीडर। अब क्या क्या कर सकते हैं आप सेपरेट सेक्शन में? आप बच्चे को क्या बता सकते हैं? लाइक उनको ऑडियो बुक्स देना और फिर उनको कहना कि आप इससे रिलेटेड जो है आप मटेरियल जो है वो क्या ला सकते हो। ऐसी ऐसी ऑडियो उनको सुनानी है। लाइक ये जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ, सम स्कूल कुछ स्कूल में ऐसा हो रहा है कि वीडियो एंड ऑडियो जो लेक्चर्स होते हैं वो चलते हैं और बच्चों को सम टाइम उनको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही होती तो उनको वीडियोस दिखाई जाती हैं और पता चलता है। फॉर एग्जांपल छोटे लेवल के प्राइमरी लेवल तक, मिडिल तक हज की बात है तो हज के बारे में बताते हुए तो हज कैसे परफॉर्म की जाती है तो साथ में वीडियो दिखाई जाती है, हज का सारा प्रोसीजर बताया जाता है। सेम मस्जिद है तो वज़ू के बारे में छोटे लेवल के बच्चों को बताना है तो वज़ू का तरीका बताया जाता है, वो सारा वीडियो के थ्रू हो जाता है। अनदर थिंग है इसके बच्चे को अगर एक गार्डन में क्या क्या होता है बच्चे से डायरेक्टली हम पूछ रहे होते हैं, आप बच्चों को कह सकते हैं कि आपके घर आप देखें कि कोई गार्डन है आप तो वहाँ गार्डन में आपको क्या क्या नज़र आया आपने मुझे बताना है, या आप हमारे साथ चलो पार्क में, स्कूल के ही पार्क में आओ, गार्डन में देखते हैं क्या क्या कैसे क्या फ्लावर्स हैं, ग्रास है, झूले लगे हुए हैं, बटरफ्लाइज हैं। मतलब ये आप बच्चों को बता सकते हैं। अनदर थिंग, मेंटेनिंग आर डिज़ाइन डेजिग्नेटेड क्वाइट स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स एंड कंप्लीट वर्क। अब आपने स्टूडेंट्स को नोट देने हैं, ये नोट लेने और मुकम्मल काम के लिए एक पुरसकून जगह को बरकरार रखना है उनके लिए। यानी वो जहाँ भी काम करते हैं उनको ऐसी एक क्वाइट स्पेस होनी चाहिए। समटाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के इन्वायरमेंट में टेस्ट अच्छे से नहीं याद कर पाते, शोर शराबा होता है, तो उनको बताया जाए कि क्लास में आप रिवाइज कर सकते हो, याद नहीं कर पाते हो, ठीक है, इट्स ओके। घर में आप कूल एंड काम इन्वायरमेंट में ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिंग अ सिचुएशन फॉर चैलेंजिंग ग्रुप गेम्स दैट टीच और रीइंफोर्स करिकुलम अलाइंड स्किल्स। आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं सेशन उनका, चैलेंजिंग ग्रुप गेम्स, ग्रुप्स की गेम्स चैलेंज कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं और रीइंफोर्स कर सकते हैं करिकुलम अलाइंड स्किल्स के बारे में। यानी उनका जो आप कह लें कि जो निसाब से मुंसलिक जो महारतें हैं उनको कैसे वो बढ़ा सकते हैं, ये आप उनको एक चैलेंजिंग ग्रुप गेम के लिए एक इस सेशन उनके लिए बना सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज के allowing student to work in groups while taking notes and completing work away from quiet zones। स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो ग्रुप्स में काम करें जब वो नोट्स या कंप्लीट कर रहे हैं वर्क, और अवे फ्रॉम क्वाइट जोन, किसी मतलब इस तरह से कि खामोश इलाकों से वो दूर रहें। अगर वो ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो उनको ग्रुप में काम करने दें, इंडिविजुअली नहीं काम करना चाहते तो ग्रुप में। बच्चों का इंटरेस्ट देखना है, लाइक एक स्लो लर्नर बच्चे हैं तो ये भी ग्रुप में मोटिवेट होते हैं, अकेले से बच्चा मोटिवेट नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले काम कर लेते हैं, कुछ ग्रुप मोटिवेशन से काम करते हैं। राइट ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने हैं। कैसे? स्टूडेंट से एक साइन सिग्नेचर लेने हैं, एक हदायत लिखनी है, मुआहदा लिखना है कि हम इस तरीके से स्टडी करेंगे और सिग्नेचर करवा लेने हैं। लाइक कोई स्टूडेंट है उसका बैड बिहेवियर है, उसे कहना है कि मुझे मेंशन करके एक पेपर पर दो कि अब तुम क्लास में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। क्लास में एक बच्चा अगर बिहेवियर अच्छा शो नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग आपने कहना है, वार्निंग दे देनी है, लेकिन सबके सामने एक बार बताना है कि इसको आई एम गिविंग वार्निंग। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है कि उसको सबके सामने वार्निंग नहीं, मतलब अकेले में देनी है या सबके सामने देनी है, देखना है, इट्स अप टू यू कि आपने देखना है कि स्टूडेंट किस तरीके से सेट हो सकता है। पहले अकेले में वार्निंग देकर देखें,
कि बेटा आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या आप पढ़ नहीं रहे हो, आप शरारतें कर रहे हो, अकेले में बुला के आपने उसको वार्निंग देनी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहिए, ये अभी आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप इसी तरह रिज़ल्ट करेंगे शो तो मैं आपके पेरेंट्स को वार्निंग दूंगा। और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, यू कैन शेयर विद मी। आपने अच्छा पढ़ना है, आप मुझे शेयर करो, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगा। बट इस तरह जो आप सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। लाइक आप फेल होते रहो या आपकी परफॉर्मेंस पुअर रहे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उनको टास्क, कि आपने ये टास्क तब तक मुझे करके देना है। असाइन ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, बच्चों को प्रोजेक्ट्स भी ओपन एंडेड देने हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि उन्हें अपने अंदर अंदरूनी जो उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लाइक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने का उनको मौका मिले, वो उनको समझें अपने प्रॉब्लम्स को और अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। और फिर स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर आमादा करना है कि जिन बातों का, जिन चीज़ों का उन्होंने चैलेंज किया है वो चैलेंज कंप्लीट करें। मिसाल के तौर पर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों मतलब वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो स्टडीज़ करते हैं और वो अपनी मतलब जो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन तवक्कात पे पूरा नहीं उतरते, तो आप उन्हें कोई और सब टॉपिक दे सकते हैं। उनको देख आपने चेक करना है कि शायद हो सकता है उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट ना हो, दैट्स वाई वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक बच्चा बहुत निकम्मा है तो उस बच्चे को मोटिवेट जितना करेंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक बार एक चीज़ नोट की थी कि एक बच्चा क्लास में पेजेस फाड़ के फेंक रहा था, क्लास का इन्वायरमेंट ख़राब कर रहा था, सबको वो मार रहा था। तो मेरा तरीका ये था कि उसको मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये किसी को मारता नहीं है, ये बात इसकी बहुत अच्छी है, सब इसके लिए क्लैप करो। और उस बच्चे को यही लगा डैड कि मुझे पता नहीं है कि ये मारता है। वो जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्स थी कि ये किसी को मारता नहीं है और क्लैपिंग हुई, उसकी वजह से उसका वो बिहेवियर कंट्रोल हुआ। अनदर थिंग कि मैंने दूसरे बच्चे की तारीफ़ कर दी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा, ये जो जगह जगह पेपर्स पड़े हुए हैं ये बच्चा उठा के डस्टबिन में फेंकेगा। उस बच्चे ने ये देखा कि ये मैंने फेंके थे और इसकी तारीफ हो रही है, इसने उठा के फेंक रहा है, ये एक फेंक के आया तो इस पे क्लैप हो रही है, उसने उठ के सारे फेंकना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें बहुत बहुत आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। आप बच्चों का बिहेवियर रीइंफोर्स कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अगर एक बच्चा क्लास में सबको मारता है, आप बार बार उसको क्लास में पॉइंट आउट करके क्लास में खड़ा कर देते हैं, उसको मारते हैं या उसको डांट देते हैं, वो अगेन वही करता रहेगा। आप जितना मर्जी करें, आपने उसका बिहेवियर रीइंफोर्स कर दिया है। बच्चे को पता है टीचर ने सबसे ज़्यादा करना क्या है, मुझे क्लास में पनिश करके खड़ा कर देना है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। इट्स ओके। बच्चा इंजॉय करेगा, वहाँ खड़े हुए लिखने, जो बच्चे लिख रहे होंगे उनको ज़बानें निकाल निकाल के दिखाएगा, चिढ़ाएगा, मुंह चिढ़ाएगा। सो इट्स गुड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आप इंडिविजुअल्स के लिए भी कर सकते हैं, एक बच्चे के लिए। अब एक बच्चे के लिए आप क्लास में कैसे कर सकते हैं? 16 use 16 ED tech that adjust to each student। आपने हर स्टूडेंट्स के साथ लाइक उनको स्टूडेंट्स को क्लास में डिफरेंट तरीके से आपने एडजस्ट करना है। इंगेज एक्टिवली विद अप्रोप्रिएट कंटेंट, उनको जो आपके कंटेंट है, बच्चे को जो पढ़ाना है उनके साथ इंगेज करना है उनको। अनदर थिंग, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एज इफ़ेक्टिवली एज पॉसिबल, जितना हो सके
हर मुमकिन हद तक मौसर तरीके से इल्म का मुजाहरा करें। गिव ओनली 2 मार्क्स फॉर इनफॉर्मल असेसमेंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है, गैर रस्मी तशखीस के लिए सिर्फ 2 नंबर दें। 2 मार्क्स फॉर इनफॉर्मल असेसमेंट। तलबा को जो आपके जो आपने उनको मटेरियल दिया है, जो पढ़ने के लिए दिया, उस पर अगर वो मुकम्मल तौर पर एफर्ट करते हैं और वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, या आपने जो आजमाया उनको, उन्होंने आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया, तो आपने उसके लिए मार्क्स जो रखे हुए थे वह आपने स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं और उनको उनकी मखसूस गलतियों को हल करने में उनकी मदद करनी है। आपने उनको बताना है, बेटा ये क्वेश्चन जो आपने किया है, ये इसमें आपको मैंने मार्क्स कम इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ऐसे नहीं ऐसे था। आई नो आपके पास अगर क्लास में 50 हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो उसका आसान तरीका क्या होगा, आपने एक क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने कहीं गलती की कहीं की, आपने क्या करना है, वो एक क्लास क्वेश्चन जो है आपने बोर्ड पे समझा देना है, दूसरा भी समझा देना है। आपने कहना बेटा ये क्वेश्चन था, ये चीज़ थी, ये स्टेप थे, ये स्टेप थे, ये स्टेप थे। आप सब अपनी नोट्स बुक खोलें, मैंने चेक किए, आप देखें आपकी जो गलतियां थी आपको समझ आ गई। ये रीज़न है, इस वजह से आपको कम मिले हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ के आपने उन मखसूस जो गलतियां उनको हल करने में उनकी मदद करनी है और फिर उनके सवालों के जवाब देने हैं। और आपकी जो अंदाज़ होना चाहिए वो भी इतना अच्छा और इतना इंस्पायरिंग होना चाहिए कि बच्चे इंस्पायर हों, आप स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन होने चाहिए। अगर बच्चों से गलती हो गई या आज टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो इट्स ओके बेटा, कल तो आप बहुत अच्छा करोगे। क्या ये मैं टेस्ट दोबारा ले लूँ? आज मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए। अच्छा चलो, किसी बच्चे को आता है तो वो आके बताए, वो सबको समझाए, और अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। ये डिपेंड करता है, आपने ये तरीका करना है और इस तरह से आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपने अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू करने हैं, उनको आपने देखना है कि तालीमी लिहाज से वो क्यों नहीं मशगूल हो रहा है और अपनी स्टडीज़ में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है और इनका इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उनकी तवज्जो फोकस से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चेक करना है वो किसके साथ अच्छा काम करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा है, किस तरह से वो पढ़ेंगे। क्या वो घर में मम्मा के पास पढ़ें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, भाई के पास पढ़ें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पापा के पास पढ़ें बच्चे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता। प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है या क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है, क्या मेरा मेथड ठीक नहीं है, या आप बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई है। अगर बच्चे को नहीं आई है इट्स ओके, मैं बच्चे को फिर प्यार से बता दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे पे शाउट करें, बच्चे को डांट रहे हों। आप बच्चे को उनके इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं या जो टॉपिक्स हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। जी जैनी, बस थोड़ा सा रह गया है, आई एम ट्राइंग के बस ख़त्म। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि ये इतना टॉपिक है तो इसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म करूँ आज ही। बच्चे का बैड बिहेवियर क्विकली एड्रेस करें, जल्दी से जल्दी उसका हल करें बच्चे का बैड बिहेवियर। जब आपको बुरा बिहेवियर कोई भी बच्चे का आप देखते हैं तो उसका आपने बिहेवियर ठीक करना है। कोई बच्चा असूल तोड़ रहा है, वाई उसका वो बिहेवियर आपने ठीक करना है। जल्द अज जल्द अमल करने से इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। मनफी जो बच्चे की जो नेगेटिव बिहेवियर होगा वो आपने चेंज करना है। एंड अनदर थिंग के कोशिश करनी है कि फिर उसको रीइंफोर्स किया जाए। लेकिन ये ध्यान रखें कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें समटाइम ऐसा भी होता है, उनसे अकेले में बात करना ज़्यादा बेटर रहता है। एक चीज़, लिमिटेड वैल्यू के बारे में आपने सुना होगा। एक रिसर्च बताती है कि स्टूडेंट्स को उनकी क्लास के सामने इंसल्ट करें
पनिश करें तो उससे क्या होता है, लिमिटेड वैल्यू होती है। कंसीडर पीयर टीचिंग। पीयर समझते हैं? पीयर होता है एक ही उम्र के बच्चे, और एक ही उम्र के बच्चे कहाँ पाए जाते हैं? एक क्लास में। लाइक फोर्थ क्लास के बच्चे फोर में, एट के बच्चे एट में, टेन के बच्चे टेंथ में। सो ये जो पीयर टीचिंग होती है ये भी बहुत अच्छी है। बट आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, सोशल मीडिया ने बच्चों को बहुत बिगाड़ा हुआ है। पीयर टीचिंग भी अगर आप अलाउ करते हैं तो आपने देखते उनके पेरेंट्स को कहना कि बिहेवियर ज़रूर चेक करते रहें, बच्चों को नोट करते रहें, कहीं वो किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जाएं। एक और चीज़, गैमीफाई पर्सनल लर्निंग प्लान्स। ज़ाती सीखने के मंसूबों को मुतहरिक करें। आप उन मंसूबों को रीइंफोर्स कर सकते हैं, जैसे स्टडीज़ हैं कि एक बहुत सारी रिसर्चेस की बात आती है तो यही बताती हैं कि जितना बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो आपको बच्चा अच्छा रिजल्ट देगा। अनदर थिंग कि स्कोरिंग सिस्टम एडजस्ट करें। टेस्ट और असाइनमेंट आप उनको जो पॉइंट्स देते हैं, जो मार्क्स देते हैं वो देखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई 60% स्कोर करता है तो उसे 6000 एक्सपीस दें। अब ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात आ रही है, एक्सपीस एक्सेट्रा। एक्सपीस एक्सपीरियंस पॉइंट, गिव एक्सपीरियंस पॉइंट, एक्सपी एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अगर एक बच्चा 60% स्कोर कर रहा है, 6 कर रहा है, तो उसे 6000 एक्सपीस दें। अगर एक बच्चा एक्स्ट्रा अपने स्टडीज़ में ले रहा है इंटरेस्ट, और एक्स्ट्रा मार्क्स ले रहा है या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपनी स्टडीज़ टेस्ट कंप्लीट जल्दी कर लेता है, तो फिर उसको भी रीइंफोर्स करना है आपने। चलो बेटा आप उतनी देर में ये पढ़ लो, या आप कोई और काम कर लो। आपका कोई काम रहता है तो आप वो कर लो, और अप्रिशिएट किया जाए उसे कि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहता है। वीकली या मंथली आप स्टार, वो एक बैज होता है ना स्टार की शेप में, ग्लिटरिंग शीट्स मिल जाती हैं, आप वो स्टार काट के बच्चे की शर्ट पे लगा सकते हैं। फाइनल थॉट्स अबाउट दीज क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कुछ थॉट्स हैं क्लासरूम की मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। क्लासरूम जो है जितना ज़्यादा हो उसमें ग्रेड लेवल और सब्जेक्ट मैटर करते हैं। पेरेंट्स का बिहेवियर, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करती है टीचर्स के साथ, और टीचर्स पेरेंट्स का भी एक अच्छा रिलेशनशिप होना, पेरेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, स्टूडेंट्स का टीचर के साथ या टीचर का स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, इट मीन्स अ लॉट। इस तरह से क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप भी अच्छे हों तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जी, सोशल मीडिया यूज़र जो बच्चे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी कि मुझे एक बच्चे की मदर ने अपने बच्चे की वीडियो भेजी, एंड शी सेड कि मैं बच्चे के करीब जाती हूँ तो मेरा बच्चा ये वीडियो बंद कर देता है, एंड दैट चाइल्ड इज़ 10 years ओल्ड। ये वीडियो कॉल बंद कर देता है, और देखें कि ये किसको कॉल पे बात करता है और क्या बात करता है। आप मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही है इशारों की ज़बान में। अब बच्चा अगर वीडियो कॉल पे बात करता है और वो पेरेंट्स पास जाते हैं तो वो वीडियो कॉल पे कॉल बंद कर देता है, 10 years का बच्चा, तो उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम क्यों है? आप खुद रीइंफोर्स कर रहे हो। आपने मोबाइल बच्चे को क्यों लेके दिया हुआ एंड्रॉयड फ़ोन? और बच्चा, मुझे जो वीडियो भेजी उसमें बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, वीडियो कॉल पे वो सारी बात कर रहा है, और मदर मदर दूर से बच्चे की वीडियो बना रही है। आप अपने बच्चे को आप मोबाइल ना दो तो बच्चा वीडियो कॉल नहीं करेगा। बच्चा वीडियो कॉल किसी को नहीं करेगा तो आपका बच्चा आपसे कुछ छुपाएगा भी नहीं, आपके सामने होगा। सोशल मीडिया तो बहुत दूर कर देता है।
आप खुद देख लें कि आप अपने बड़ों से कितने दूर हैं बीइंग अ टीचर। अब आप देखें, जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आप भी अपने दादा दादी नाना नानी किसी की बात अगर चल रही होगी तो सॉरी टू से कुछ कुछ ऐसा होगा, आप लोग समटाइम आप अटेंशन नहीं दे पा रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा। बाज़ औक़ात आप कहेंगे जी क्या कहा। मैं सबको नहीं पॉइंट आउट कर रही, और जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। 100 में से एक ज़रूर ऐसा इंसान होता है जो ऐसी हरकत कर लेता है। तो फिर आप सोचें कि इतने बच्चे जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो इस एज में जिसमें लर्निंग एज है, जो लर्निंग प्रोसेस में है उनकी एज, इस एज में तो वो एंड्रॉयड फ़ोन मिला हुआ है तो वो जो मर्ज़ी करते फिरें। नो बडी कैन आस्क। जब आप खुद उन्हें एक चीज़ दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, और वो इंजॉय कर रहा है, वो अपनी लाइफ में, हो सकता है वो किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा हो सकता है वो अपने फ्रेंड के साथ कर रहा हो, बट वो पेरेंट से क्यों छुपा रहा है। हो सकता है 10 साल के बच्चे का दोस्त 15 साल का हो, 16 साल का हो, बड़ा लड़का हो। तो ये सारी बातें होती हैं। खैर, अब मेरा आज का ये टॉपिक, आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिला तो जो इतने सवाल हैं वो सारे मैं सवाल देखकर जवाब दूंगी। कहाँ 8:35 से आई गेस मैंने लेक्चर स्टार्ट लिया था और अब 10 o'clock हो गए हैं। सो आई हैव टू गो। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी देखूँ तो मैं इन सवालों के जवाब जो हैं वो आपको दे पाऊँ। हाँ, एक सवाल, ज़िद्दी बच्चों को कैसे ठीक करें, ये मैं बता देती हूँ। साइकोलॉजी में अगर हम देखें साइकोलॉजिकली, तो एक बच्चे की अगर ज़िद आपने पूरी करनी है तो पहली बार फ़ौरन कर दो तो बच्चा कभी ज़िद्दी नहीं होगा। कीप इन योर माइंड, अगर आप एक बच्चे की ज़िद पूरे टाइम पे, अगर आपका बच्चा रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, और बच्चे को पता है मेरे रोने चीखने के बाद मेरी ज़िद पूरी होनी है, तो वो बच्चा वो ज़िद करता रहेगा। इट्स अप टू यू कि आप बच्चे को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की ज़िद अगर छुड़वाना चाहते हो ना, तो आप उसकी पसंद की चीज़ उसे ना दो। अनदर थिंग कि आपने अगर बच्चे को रोने के बाद, अगर बच्चे बाज़ार जाते हैं, कोई महंगी चीज़ देख लेते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, दौड़ते हैं, लेट जाते हैं, और इतना रोने चीखने के बाद उसे जाके वही चीज़ लेके देनी है, तो आप ज़िद तो पूरी कर रहे हो। या पूरी ना करो या फ़ौरन पूरी कर दो, तो बच्चा कभी ज़िद्दी नहीं होगा। बच्चे को इतना पता चल जाएगा मैं जितना भी रो लूँ ये बात मेरी पूरी नहीं होनी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम बच्चा वो ज़िद नहीं करेगा। इट्स डिपेंड। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। एट द एंड अगेन थैंक्स टू CEO of Bismillah Park Forces Coaching and Educational Academy, Muhammad Usman, who asked me to join and asked me to deliver this topic. Alhamdulillah, today it is completed, and I wish you all learn a lot. And one more thing I'm telling you all कि मोहम्मद उस्मान ने ये कहा है कि हम वो पार्टिसिपेंट्स जो इंटरेस्टेड हुए उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। होपफुली आप अपनी क्लास में ये सारे मेथड्स अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, और फिर उसके बाद आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। एंड आई विश कि आपको जब पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले तो आप इस पेज पर कमिट करके अपने रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा डैट टुडे एक बच्चे का ये बिहेवियर था और मैंने उसे ऐसे रीइंफोर्स किया। और आपके वो रीइंफोर्स करने से एक और टीचर देखेंगे जो कि आपने ये रीइंफोर्स किया बिहेवियर, तो वो देखेंगे तो वो सीखेंगे, और वो नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास में वही बिहेवियर अगर उसी तरह का कोई बच्चा कर रहा हुआ तो वो उनका बिहेवियर चेंज करेंगे। सो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। और एट दी एंड मैं आप सबसे ये कहूँगी कि टाइम निकाल कर 100 टाइम दुरूद शरीफ आप सब पढ़ लीजिएगा, आज या कल में, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।
स्टे ब्लेस्ड। बाय।